एक्चुअली 2019 से लेके 2020-2021 तक 3 साल हो गए अभी तक जो हमारा बिज़नेस 3 सालों में पूरा ख़त्म हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ हेवी बिज़नेस सेटबैक आया पिछले 3 सालों से। अब एक्सपेक्टेशन थी एलजी सरकार पर, क्योंकि ये मद्देनज़र रखते हुए भी एलजी सरकार ने 2020 में भी एक पैकेज का ऐलान किया था, जो 1350 करोड़ के करीब वो पैकेज का ऐलान था। उस टाइम हुआ कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, पैकेज के हवाले से, मगर जो आज 2021 का जो कोविड का लॉकडाउन रहा, पूरा बिज़नेस धर्म भरम इस वक्त चल रहा है पिछले 2 महीनों से। एलजी सरकार की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन थी, इसको मद्देनज़र रखते एक बड़े पैकेज का ऐलान हो जाएगा एलजी सरकार की तरफ से, ताकि जो हमारा बिज़नेस बहरान चल रहा है इस वक्त मंदी के हवाले से, वो बहरान ख़त्म हो जाएगा। मगर बदकिस्मती की बात है, एलजी सरकार ने ऐलान किया है पैकेज के हवाले से, हमने उसको अप्रिसिएशन भी किया है। उसमें शिकारा वाले को 1000 रुपया रखा गया। आप देखें जो हाउस बोट है हमारा, जो शान है कश्मीर की, उसको भी 1000 रुपया रखा गया। उसके साथ साथ जो घोड़े वाले हैं हमारे, उसको भी 1000 रुपया रखा गया 1 मंथ के लिए। मगर मेरे ख्याल से वो पैकेज अच्छा पैकेज नहीं था हमारे एंगल से, क्योंकि हाँ, अगर पैकेज का ऐलान करना है, यहाँ पर छोटे ट्रांसपोर्टर, छोटे ऑटो वाले बेचारे, उनका भी लॉस हुआ। उसके साथ साथ जो हमारे मज़दूर है, जो दिन को कमाते शाम को खाते, उनको भी लॉस हुआ। जो हमारे छोटे दुकानदार है बेचारे, जिनके पास बैंक का लोन है कम से कम 3 लाख 4 लाख, बेचारे उनका इंटरेस्ट कट रहा है इस वक्त भी बैंक के हवाले से, उनके हवाले से भी पैकेज का ऐलान करना चाहिए था एलजी सरकार को। मगर बदकिस्मती की बात है, अभी तक छोटे बिजनेसमैनों के हवाले से, ट्रांसपोर्टरों के हवाले से या शिकारा वालों के हवाले से उतना बड़ा पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। या हमारे मज़दूर हैं जो दिन को कमाते शाम को खाते हैं, उनके हवाले से भी कोई पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। आप देखें, महाराष्ट्र सरकार ने भी पैकेज दिया अपने, चाहे छोटे दुकानदार थे वहाँ के, या ट्रांसपोर्टर थे वहाँ के, या गरीब लोग थे महाराष्ट्र के, कम से कम 7-7 हज़ार रुपये पर अकाउंट में डाले गए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तब तक जब तक कोविड लॉकडाउन वहाँ पर रहेगा। उसी तरह पैटर्न अपनाया दिल्ली सरकार ने भी, उसने भी 7-7 हज़ार के करीब पर अकाउंट में डाला वहाँ पर, चाहे वो रेडे वाला था वहाँ का, ऑटो वाला था वहाँ का, छोटा दुकानदार था वहाँ का, या वहाँ का मज़दूर था वहाँ का। वहाँ उस स्टेट में भी 7-7 हज़ार रुपया करीब डाले गए वहाँ के अकाउंट में। वही पैटर्न एलजी सरकार को भी अपनाना था यहाँ पर। जब तक कोविड लॉकडाउन रहेगा, आपकी वसादत से मैं एलजी सरकार को अपील करना चाहता हूँ, पर अकाउंट में 7-7 हज़ार रुपया जाना चाहिए जब तक ये कोविड लॉकडाउन रहेगा। चाहे वो शिकारा वाला का अकाउंट है, चाहे वो छोटे ट्रांसपोर्टरों का अकाउंट हो, चाहे उन मज़दूरों का अकाउंट हो जो दिन को कमाते शाम को खाते, चाहे छोटे दुकानदार जो हमारे बेचारे सफ़र हुए पिछले 3 सालों से, उनके अकाउंट में भी 7 हज़ार जाना चाहिए, तभी ये माली बहरान ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ ऑटो वाले आप देखिए, जो छोटा ट्रांसपोर्टर है बेचारे, वो भी इस वक्त लॉस में चल रहा है, उनके अकाउंट में भी 7 हज़ार होना चाहिए, तभी ये माली बहरान जो पिछले 3 सालों से चल रहा है पूरे JNK में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा, ये माली बहरान ख़त्म हो जाएगा। यही एक्सपेक्टेशन है एलजी सरकार की तरफ से। आने वाले दिनों में बड़े पैकेज का ऐलान होना चाहिए। जितने भी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में, उनके हवाले से रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान होना चाहिए, तभी ये बहरान, फाइनेंशियल बहरान जो पिछले 3 सालों से चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए। देखिए, चाहे आर्टिसन लोन हो, चाहे छोटे दुकानदारों का लोन हो, बैंक ने न दाएँ देखा न बाएँ देखा, हर एक का इंटरेस्ट इस वक्त भी कट रहा है। कोई दुकानदार इस वक्त, कोई बिजनेसमैन इस वक्त पिछले 2 महीने से काम नहीं कर रहा है कश्मीर में, उसके बाद भी इंटरेस्ट कट रहा है यहाँ पर। आप देखें, ये बैंक वालों को सोचना चाहिए। आपके वसादत से JK बैंक को भी हम अपील करना चाहते हैं, जब तक ये कोविड लॉकडाउन रहेगा, कोई इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होना चाहिए अकाउंट में। चाहे स्टेट बैंक हो यहाँ का, उनको भी यही अपील हम करते हैं, या HDFC बैंक हो यहाँ पर, उसको भी यही अपील है, कोई इंटरेस्ट नहीं कटना चाहे लोन के हवाले से, जब तक ये कोविड लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि बैंक को भी आगे आना चाहिए, बैंक को भी कोऑपरेट करना चाहिए। जितने भी यहाँ पर बैंक बने हुए हैं, चाहे वो JK बैंक हो, HDFC बैंक हो, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उसको बनाने में कश्मीरी बिजनेसमैनों का अहम रोल है। आज कश्मीरी बिजनेसमैन परेशान है बिज़नेस के हवाले से, लिहाजा करके इन बैंकों को भी आगे आना चाहिए, ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए।